तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों कुंडलिनी शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि सबके पास रहती है, सबके पास ऑलरेडी है, लेकिन वो शक्ति बोलते हैं कि सोई हुई रहती है, उसे जगाना पड़ता है। और जगाने के लिए आपको मंत्र जाप करना पड़ता है या फिर आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, और कुछ योग है जो कि योग के माध्यम से आपको उस कुंडलिनी जो शक्ति है उसको जगाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों वास्तव में क्या ये शक्ति है, क्या ये भ्रम है या फिर इमेजिनेशन है, या फिर बहुत लोग जो वीडियो बना के जो बताते हैं, बहुत लोग जो कि अलग अलग ग्रुप बना के आपको एक कुंडलिनी जागरण की जो क्लासेस लेते हैं, जिसमें कोई 11,000 लेता है, कोई 5,000 लेता है, कोई 2100 रुपये लेता है, ऐसी इतना जो अमाउंट है वो लेके बहुत जगह पे अलग अलग क्लासेस चलाए जाते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी बातें की जाती है। तो दोस्तों कुंडलिनी शक्ति क्या है? तो कुंडलिनी शक्ति आपके अंदर ही विराजमान 7 चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, आज्ञा चक्र, फिर सहस्त्रार चक्र। ये सातों जो चक्र है, ये चक्र आपके अंदर ही ऑलरेडी मौजूद है। तो आपको उन सभी चक्रों को जागृत करना पड़ता है। तो जागृत करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ता है और मेडिटेशन करना पड़ता है। तो मेडिटेशन और ध्यान जब आप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र से जब शुरुआत होती है, सबसे पहले आपका मूलाधार चक्र जो है वो एक्टिवेट होता है, वो ऊपर की तरह उसकी जो ऊर्जा है वो ऊपर की तरह उठने लगती है। मूलाधार चक्र के बाद फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर अनाहत चक्र, फिर मणिपुर चक्र, फिर जो आज्ञा चक्र, फिर आपका जो है सहस्त्रार चक्र। ऐसे करके जब आप जाप करते रहते हैं तो धीरे धीरे एक के बाद जो चक्र है वो खुलते जाते हैं। जब आपका चक्र जब आपका चक्र 5वें चक्र यानी कि जो हृदय चक्र रहता है वहां से ऊपर उठ के जब आपकी आज्ञा चक्र पे आता है, तो यहाँ पे जितनी भी ऊर्जा रहती है जब यहाँ पे आती है तो फिर जो आपका जो आज्ञा चक्र है वो ओपन होने लगता है, आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलने लगती है। और दिव्य दृष्टि खुलने के बाद जब आप मेडिटेशन और ध्यान करते हैं तो उसके बाद आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो खुल जाता है। शुरुआत में जब खुलता है तो एक छोटा सा फूल की तरह रहता है, और जब धीरे धीरे जब आप जाप करते रहते हैं ज़्यादा, तो वो धीरे धीरे जो कमल की तरह जो है वो कमल ऐसा इस टाइप से रहता है। शुरुआत में छोटा सा रहता है, धीरे धीरे जब जाप करते हैं तो वो खुलता रहता है और ऐसे ऐसे करके बड़ा बनता रहता है। तो कुंडलिनी शक्ति वास्तव में होती है। और जो है इमेजिनेशन जो बात करते हैं, तो जब आज्ञा चक्र आपका खुल जाता है तो आपको बहुत सारे ऐसे इमेजिनेशन होने लगते हैं। इमेजिनेशन बोले तो क्या होता है कि जैसे कि आपको देवलोक के दर्शन होने लगते हैं, देवी देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगती है। जैसे कि आप किसी का भविष्य देख सकते हैं, किसी का वर्तमान देख सकते हैं, भूतकाल देख सकते हैं, सामने वाले के मन में क्या चल रहा है उसके बारे में आप पता लगा सकते हैं, किसी के भी बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। हाँ, और भूत प्रेत के बारे में बता सकते हैं। जैसे कि अगर सामने वाले को किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है तो आप उस नेगेटिविटी के बारे में बता सकते हैं, कितनी पुरानी है, कौन सी नेगेटिविटी है, प्रेत है, आदमी है, औरत है, चुड़ैल है, डाकिनी है, एक जीन है, क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हैं। तो ये सारा कुछ रहता है। तो दोस्तों ये क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको उल्लू बनाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में क्लासेस चलाते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में आपसे डोनेशन मांगते हैं, तरह तरह की आपसे जो है तरह तरह की ऐसी बातें करके आपसे पैसा मांगा जाता है। तो कृपया करके आप किसी भी प्रकार से कोई भी क्लासेज में ना जुड़े, क्योंकि क्लासेज में जुड़ने से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि जितने भी जो ऑनलाइन काम होते हैं वो ज़्यादा करके फ्रॉड ही होते हैं और वहाँ पे आपको सक्सेस नहीं मिलता है। अगर आप जुड़ना ही चाहते हैं, अगर आपको क्लासेस लेनी ही है, तो देखो प्रीतम धाम जो कंचन बेन है वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। जो प्रीतम धाम का जो चैनल है वहाँ पे जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ पे पूरी सच्चाई के साथ, निष्ठा के साथ आपका काम किया जाएगा। या फिर मनु भैया है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री में आपका काम कर दिया जाएगा। तो ऐसे लोगों पे आप भरोसा करें, ना कि कोई फ्रॉड लोगों के साथ भरोसा करके आप उनको पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दे या कुछ भी कर दे। तो किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन ऐसे ना करें।
तो जो कुंडलिनी शक्ति है वो हर कोई कर सकता है। सरल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, सरल उपाय, सिर्फ सुबह उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं उठेंगे तो भी कोई बात नहीं। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, तो जल्दी ही आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो एक्टिवेट होती है। तो देखो एकदम सरल तरीका, किसी से पूछना नहीं है, किसी से कहना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, जो कहता हो वो करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले उठ के नहा धो के तैयार होना है। तैयार होने के बाद फ्रेश कपड़े पहनने के बाद आपके घर के जो कुल देवता है उनको दीपक अगरबत्ती सबसे पहले करनी है। उसके बाद उनसे प्रार्थना करनी है कि आप कुंडलिनी जागृत के लिए जाप कर रहे हैं, आप दिव्य दृष्टि के लिए जाप कर रहे हैं। ऐसे प्रार्थना करके आपको एक आसन लगाना है और उस आसन के ऊपर सिंपली बैठ जाना है। बैठना कैसे है, ऐसी मुद्रा में बैठना है आपको कि आप एकदम अपने शरीर को ढीला छोड़ के एकदम आराम से बैठ सके, ताकि ज़्यादा लंबे समय तक बैठ सकें। तो बैठना है। बैठने के बाद आपको आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करने के बाद ध्यान यहाँ पे लगाना है, गर्दन थोड़ी सी ऊपर करनी है, आंखें बंद करनी है, ध्यान यहाँ पे लगाना है और ओम नमः शिवाय ओम का जाप करना है। ये प्रक्रिया अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो रोज 1 से 1.5 घंटा करें। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो फिर 2 से 3 घंटा डेली करें और 24 आवर्स मानसिक जाप करते रहिए। 24 आवर्स कैसे करना है, जैसे कि आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जैसे कि आप अगर खाना खा रहे हैं तो मन के अंदर आप ओम नमः शिवाय ओम का जाप चलते रहना देना है, यानी कि करते रहना। नहा रहे हैं तो भी करते रहना है। आप कहीं पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो भी जाप चालू रखना है। आप कुछ कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं तो भी आपको जाप चालू रखना है मन के अंदर। तो जैसे ही आपको याद आता है वैसे आपको जाप स्टार्ट कर देना चाहिए। 24 आवर्स ऐसे जाप होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आपको जाप करना है तो 1 से 1.5 घंटे तक आप जाप करें। नहीं तो आप अगर सुबह लेट उठते हैं तो आप 3 घंटा डेली जाप करें सुबह के टाइम पे। फिर शाम को भी आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा बैठना चाहिए। 1 घंटा भी बैठेंगे तो कोई बात नहीं। तो शाम को सुबह में ऐसा आपको जाप करना है। तो एक ये सरल विधि है जो हर कोई कर सकता है और ऐसे ही किया जाता है। कोई ये नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है, अलग से कोई भी नॉलेज नहीं है। आपको अलग से क्लासेस दी जाती है, उसमें भी यही बताया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से कोई ट्रीटमेंट दी जाती है, स्पेशल आपको ये किया जाता है वो किया जाता है, कुछ भी नहीं किया जाता है। तो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही आपको नॉलेज दी जाती है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको एकदम फ्री ऑफ फंड में मिल रही है, इसके लिए आप उसके ऊपर गौर नहीं करते हैं। लेकिन अगर उसकी जगह आप 10 से 11 देंगे और मैं आपको पर्सनल ऐसी ही वीडियो बना के आपको ही सिर्फ सेंड करूँ तो आप उसके ऊपर ध्यान देते हैं, ऐसी ही चीज़ें रहती हैं। तो जितना कुछ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्री में बनाई है, बहुत सारी वीडियो है। आप मेरी वीडियो देख देख के भी अपनी कुंडलिनी शक्ति को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि को भी खोल सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी मैंने वीडियो बना के रखी है। और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर के ऊपर भी वीडियो बनाई है। जो आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो छोटे छोटे सवाल, जो नॉर्मल सवाल रहते हैं, उनके भी मैंने आपको आंसर दिए हैं। तो आप जाओ वीडियो देखो, बहुत सारी वीडियो है, सभी वीडियो को देखो, पूरा देखो, क्योंकि कहीं बीच में कुछ नॉलेज दिया है, कुछ पीछे कुछ नॉलेज दिया है, तो सभी वीडियो को जरूर देखें। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही वीडियो मिलते रहे। और साथ ही में जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बाजू में जो बेल आइकन का जो स्टार है वो आपको वहाँ पे ऑल कर देना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो जय शनिदेव दोस्तों।